मैं आपसे आज बात करने वाली हूँ ज्ञानी पुरुषों के ज्ञान की। क्या आप जानते हैं किसी ज्ञानी पुरुष को ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? मैं बताती हूँ। किसी भी ज्ञानी पुरुष को ज्ञान हमारी रोजमर्रा की घटनाओं में घटने वाली बातों से ही होता है। एक्चुअली होता यूं है कि जब भी कोई घटना घटती है या कोई कुछ भी बात हमसे कहता है तो हम उस पर उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन कोई भी ज्ञानी व्यक्ति जो भी बातों को सही ढंग से सुनता है, ध्यान से सुनता है, वह उस बात में से गूढ़ ज्ञान निकाल लेता है और फिर वही ज्ञान लोगों को देते हैं और फिर हम उसी ज्ञानी व्यक्ति का ज्ञान ध्यान से सुनते हैं। फिर घर पर आके सोचते भी हैं कि हाँ, ये बात तो ऑलरेडी हम जानते थे, हमारे साथ घट चुकी है ये घटना। सो ऐसा ही कुछ हुआ था आचार्य चाणक्य के साथ। आइए खिचड़ी से मिले ज्ञान की कहानी आज सुनते हैं। आचार्य चाणक्य ने धनानंद से बदला लेने के लिए और मगध की राजगद्दी पर योग्य शासक को बिठाने के लिए एक बार प्रण ले लिया। इस क्रम में उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा, नीति कुशलता और युद्ध कुशलता में पारंगत कर योग्य बना दिया। चाणक्य ने घूम घूम कर चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में शामिल होने का प्रचार किया। देखते ही देखते बड़ी तादाद में लोगों ने सेना में जुटना आरंभ कर दिया। अच्छी खासी सेना का गठन कर आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त के नेतृत्व में मगध पर आक्रमण करते हैं, लेकिन मगध की शक्तिशाली सेना के आगे वह अधिक समय तक टिक नहीं पाए। चाणक्य की योजना विफल हो गई। किसी प्रकार चाणक्य और चंद्रगुप्त जान बचाकर वहां से निकल भागे और एक कुटिया के पीछे जाकर छुप गए। उस कुटिया के भीतर एक माँ खिचड़ी बना रही थी। उसका बच्चा भूख से तड़प रहा था। जैसे ही ज्यों तो माँ ने खिचड़ी को थाली में परोसा और बच्चे ने उसमें हाथ डाल दिया। खिचड़ी अधिक गर्म थी जिसके कारण बच्चे का हाथ जल गया। माँ ने तत्काल ही कहा, तू भी बिल्कुल चाणक्य की तरह बेवकूफ ही है। सीधा बीच थाली में हाथ डाल दिया। बेटा, किनारे का भाग ठंडा होता है, पहले उसे खाना चाहिए था। चाणक्य ने इस वाक्य को सुना तो उनके मस्तिष्क में यह बात घूमने लगी। सीधा बीच में हाथ डाल दिया। इस माँ ने अपने बच्चे से क्या कहा था? यह बात आचार्य चाणक्य के दिमाग में घूमती रहती है कि यह माँ कहना क्या चाहती थी कि तू भी चाणक्य की तरह बेवकूफ ही है। सीधा बीच में हाथ डाल दिया और इसका मेरे जीवन से क्या लेना देना है। लेकिन दूसरे ही पल में चाणक्य समझ गए और वह उस माता के पास जाते हैं और उनके पैर छूकर इस शिक्षा के लिए आभार व्यक्त करते हैं। वह पुनः नई रणनीति बनाते हैं जिसके अंतर्गत वे मगध राज्य के बाहरी कमजोर राज्यों को प्रभावित करने लगते हैं और जीतने का कार्य आरंभ होता है। देखते ही देखते वह मगध को भी जीत जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और यह कहानी आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको पहले बता दूं कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। कभी भी अपने दुश्मनों को कमजोर नहीं समझना चाहिए। अहंकार सदैव विनाश का कारण बनता है। शिक्षा कहीं से भी मिले उसे तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए। कभी ये ना सोचें कि ये हमसे बड़ा है या ये हमसे छोटा है, ये हमें कैसे शिक्षा दे सकता है। हमें सिर्फ शिक्षा अर्जित करनी है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमें जहां से भी ज्ञान मिले हम उसे जल्दी से जल्दी ग्रहण कर लें। पूरी राजनीति के बाद ही कार्य करना चाहिए। हड़बड़ाहट में कोई भी काम ना करें, वह कभी भी आपको सफलता प्रदान नहीं कर सकता। इसके अलावा भी अगर कोई आपको शिक्षा इस कहानी से मिली हो दोस्तों, या मुझसे कुछ छूट गया हो, तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा।